बच्चे तुम झोलियाँ, भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। देखो मेरे नैनों में प्रभु रहे हैं तुम्हें निहार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। मन चाहा वरदान पाने का, सुनहरा वक्त है लाए हैं बाबा तेरे लिए। सतयुग का ताजो तख्त है। मन चाहा वरदान पाने का, सुनहरा वक्त है लाए हैं बाबा तेरे लिए। सतयुग का ताजो तख्त है। करो रूह रिहान तुम मुझसे, कहो बाबा बार बार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। खुद में दिव्य प्रकाश भरो, प्रभु प्रेम का एहसास करो। ये समय बड़ा ही कीमती, भक्तों की पूरी आस करो। खुद में दिव्य प्रकाश भरो, प्रभु प्रेम का एहसास करो। ये समय बड़ा ही कीमती, भक्तों की पूरी आस करो। तुम्हें भक्त रहे हैं पुकार, करा दो उनको साक्षात्कार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। दिल से बाबा को याद करो, मन से हो कर के अकेला। है पावन पावन घड़ियाँ, ये समय है अमृत बेला। दिल से बाबा को याद करो, मन से हो कर के अकेला। है पावन पावन घड़ियाँ, ये समय है अमृत बेला। करो खुद पर भी उपकार, सृष्टि
सृजनहार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। देखो मेरे नैनों में प्रभु रहे हैं तुम्हें निहार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। भर लो बच्चे तुम झोलियाँ, मैं लुटा रहा हूँ प्यार। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से। हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से। हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। शांति वहाँ की लगती है प्यारी। ज्योति की वो दुनिया है न्यारी, शांति वहाँ की लगती है प्यारी। शांति वहाँ की लगती है प्यारी। बुला रहा है पिता तुम्हारा, हो बुला रहा है पिता तुम्हारा, अपनी मीठी पुकार से। अपनी मीठी पुकार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। बन के फरिश्ता उड़ चलो, हे योगी संसार से। हे योगी संसार से। महाज्योति को याद करो, हे योगी बड़े प्यार से। ओम शांति शांति। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। पावन पुण्य सवेरा।
अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। अंबर पे आंख उठाए, मन तो उड़ता ही जाए। संगम के सुहाने सुख जो हम लूटे तो लुटाए। दिव्य चितवन से नस नस को भर दे आज आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। तू जो धरा पे पधारे, गुल खिल जाते हैं न्यारे। गुलशन तो महक जाए, तू जो इसे सवारे। हर गुल में भरते बाबा तू खुशबू स्वर्गिक सी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। हसरत है हमारी बाबा, कर दो वो पूरी आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। मिल जाओ प्यारे बाबा हम बच्चों से आके। शांती। आज आपण
8 जानेवारीची अव्यक्तवाणी अभ्यासणार आहोत. आजची वाणी रिवाइज आहे 23 एप्रिल 1993 ची. निश्चय बुद्धी भव अमर भव. बाबांनी आज 2 वरदान दिलेले आहे. बाबांच्या समोर विशेष सर्व अतिस्नेही आणि आधीपासून म्हणजे यज्ञाच्या सुरुवातीपासून सहयोगी जे आत्मे आहेत ते विशेष बाबांच्या समोर आहेत. त्यांनी भिन्न भिन्न समस्यांचे पेपर सुद्धा निश्चय बुद्धी विजयी बनून पार केलेले आहेत. तर अशा आत्म्यांना भेटण्यासाठी बाबा आलेले आहे. निश्चय बुद्धी भव आणि अमर भव. बाबांनी साकार रूपामध्ये बाबांच्या समोर त्या विशेष आत्म्यांना जरी हे वरदान दिलेलं असेल तरी अव्यक्त मध्ये हे आपल्या सर्वांनाही वरदान बाबांनी दिलेलं आहे. हे वरदान आपण ग्रहण करायचं, स्वीकारायचं, अर्थात याला स्वमानमध्ये परिवर्तित करायचं. स्वीकारणं म्हणजेच ऍक्सेप्ट करणं. बाबांनी वरदान दिलं आणि आपण जर ते स्वीकारलं तर त्याची शक्ती आपल्यामध्ये येत जाते. त्यानंतर दुसरा पॉइंट आहे जी हजूर, जी हाजीर. बाबा सांगतायत की बाबा सर्व मुलांना जी हजूर आणि जी हाजीर म्हणत होते साकारमध्ये आणि त्याप्रमाणे सर्व मुलांचं ऐकतही होते. तसंच बाबा सांगतायत की तुम्ही सुद्धा बाबांना सदा जी हाजीर आणि जी हजूर म्हणत राहा. म्हणजे काय होईल, व्यर्थ मनमत किंवा परमत यापासून आपण मुक्त होऊ. श्रीमतावरती ॲक्युरेट चालण्यासाठी बाबांना प्रत्येक श्रीमतामध्ये जी हजूर म्हणायला पाहिजे असं बाबा सांगतात. त्याच्यामध्ये श्रीमतामध्ये मनमत आणि परमत हे मिक्स झालं नाही पाहिजे. त्यानंतर तिसरा पॉइंट आहे सदा अथक भव आणि मधुर भव. हे वरदान बाबांनी विशेष मधुबन निवासी आत्म्यांसाठी दिलेलं आहे. तर त्यांची विशेषता बाबा सांगतायत की पूर्ण सीझन म्हणजे जेव्हापासून अवतरण चालू होतं तेव्हापासून त्यांनी आपली मधुरता आणि अथक सेवा याच्या आधारे सर्वांची सेवा केलेली आहे. तर त्यामुळे बाबा त्यांना सदा अथक भवचं आणि मधुर बनण्याचं वरदान देत आहेत. कारण बाबा सांगतायत की मधुबन अर्थात मधुरता. मधुबन अर्थात काय, मधुरता. त्यानंतर चौथा पॉइंट आहे संगम युग की विशेषता. तर आता कोणतं युग चालू आहे, संगम युग. तर याची विशेषता बाबा सांगतायत जी विशेषता बाकी कोणत्याही युगांची नाही. बाकी जे 4 युग आहेत सतयुग, त्रेतायुग, द्वापरयुग आणि
कलियुग, जी युग संगम युगापेक्षा खूप मोठी आहे, त्यांची सुद्धा जी विशेषता नाही, ती विशेषता संगम युगाची आहे. तर कोणती विशेषता आहे? तर संगम युगामध्ये आपल्याला प्रत्यक्ष फळ प्राप्त होतं आणि एकाच पदम गुणा रिटर्न आपल्याला संगम युगामध्ये प्राप्त होतं. प्रत्यक्ष फळ अर्थात आपण आता योग केला तर लगेच रिटर्न मध्ये आपल्याला सुख, शांती, आनंद हे प्राप्त होतं. त्याच पद्धतीने आणि थोडा वेळ केला तरी त्याचं पदमगुणा रिटर्न प्राप्त होतं. किंवा आपण बाबांच्या सेवेमध्ये 1 रुपया वापरला, एकाचं रिटर्न किती मिळणार? पदमगुणा. तर हे जसं भविष्यामध्ये मिळणार आहे, तसंच बाबा सांगतायत की संगम युगामध्ये आता सुद्धा त्याचं फळ आपल्याला मिळत आहे. याला म्हणतात प्रत्यक्ष फळ. आणि सतयुगामध्ये जे मिळणार आहे त्याला म्हणतात भविष्य फळ. तर भविष्य फळाबरोबरच आता बाबा आपल्याला प्रत्यक्ष फळ पण देत आहेत. प्रत्यक्ष फळ अर्थात बाबा त्याला ताजा फ्रूट म्हणतात. जसं ताजी फळं खाल्ल्यानंतर आपलं शरीर निरोगी बनतं, त्याच पद्धतीने आत्मा निरोगी बनत जाते. त्यानंतर 5वा पॉइंट आहे अलर्ट. बाबांनी अलर्ट राहायला सांगितलेलं आहे, कारण अलर्ट नसेल तर अलबेला पण येतो. अलबेला पण आला की आत्मा कमजोर बनत जाते आणि जेवढी प्राप्ती व्हायला पाहिजे तेवढी प्राप्ती होत नाही. आणि त्यामुळे बाबा सांगतात की सदा अलर्ट राहा. सर्व शक्तिमानची मुलं आणि ती कमजोर कशी, असं बाबा प्रश्न विचारतायत. तर त्या कमजोरीचं कारण काय आहे? अलबेलापण. आणि अलबेला पण येण्याचं कारण बाबा सांगतायत की अलर्ट नसणं, म्हणजे त्यामुळे काय होतं? अलबेला पण येत जात. अलर्ट म्हणजे सदा जागृत राहायला पाहिजे किंवा बाबांनी जशी दिनचर्या दिलेली आहे त्याप्रमाणे आपल्याला ॲक्युरेट पुरुषार्थ केला पाहिजे. त्यानंतर 6वा पॉइंट आहे ओके. ओके अर्थात बिलकुल ठीक असणं, ऑल क्लिअर, याला ओके म्हणतात. तर बाबांनी हे महावाक्य विशेष युके मधून आलेल्या सर्वांसाठी उच्चारण केलेले आहे. तर युके वरून बाबा म्हणतायत की युके अर्थात ओके, म्हणजे युके मधले सगळे कसे आहेत? ओके आहेत. आणि ओके बनण्यासाठी बाबा सांगतायत की अलर्ट असायला पाहिजे. अलर्ट असेल तरच पुरुषार्थ ठीक होईल आणि तरच ओके राहता येईल. त्यानंतर बाबांनी युकेचं फाउंडेशन लंडनमध्ये पहिलं घातलेलं आहे आणि ते विशेष ब्रह्मा बाबांच्या संकल्पांमुळे तिथे विशेष पहिली सेवा चालू झाली. त्यामुळे बाप दादा म्हणतात की ब्रह्मा बाबांचं विशेष लाडला आहे युके. त्यानंतर 7वा पॉइंट आहे खुशी. खुशी अर्थात ब्राह्मण जीवनाचा खुराक आहे. जसं शरीराला खुराकची आवश्यकता असते, तसं ब्राह्मण जीवनामध्ये कशाची आवश्यकता आहे? खुशीची. खुराक शिवाय कसं चालणार? बाबा सांगतायत खुराक असेल तर चांगल्या पद्धतीने चालता येईल, नाहीतर मग ब्राह्मण जीवनामध्ये काय होणार? नीरस ब्राह्मण जीवन वाटणार. त्यानंतर 8वा पॉइंट आहे बेफिक्र बादशाह. बाबांनी सगळ्यांना काय बनवलं? बेफिक्र बादशाह बनवलं. बाबा विचारतायत की तुम्ही बेफिक्र बादशाह स्थितीचा अनुभव करता का थोडी थोडी चिंता फिक्र आहे? असं बाबा प्रश्न विचारतायत. बाबा सांगतात की फिक्र किंवा चिंता येण्याचं कारण नाही.
कारण बाबांनी आपली सर्व जबाबदारी घेतलेली आहे. बाबांनी जर आपली जबाबदारी घेतलेली आहे तर फिक्र करण्याची आवश्यकता नाही. आता आपली जबाबदारी काय आहे? बाकी सगळ्या जबाबदारी तर बाबांनी घेतलेल्या आहेत. मग आपली जबाबदारी काय आहे? बेफिकर राहणं. आणखी बाबांच्या कार्यामध्ये मदत करणं. आणखी बाबांनी सगळ्यात सोपी जबाबदारी आपल्याला दिलेली आहे, ती म्हणजे बाप के साथ चलते रहने. बाबांच्या बरोबर चालत राहण्याची एकच जबाबदारी बाबांनी आपल्याला दिलेली आहे. आपण नेहमी कुणाच्या बरोबर चालत राहायचं? बाबांच्या बरोबर. अकेले नाही, एकटं चालायचं नाही, सदा काय करायचं? बाबांना बरोबर घेऊन चालायचं. ही एकच जबाबदारी बाबांनी आपल्याला दिलेली आहे. ती एक जबाबदारी आपण पूर्ण केली, आपल्या सगळ्या जबाबदाऱ्या कुणाच्या? बाबांच्या. पण आपलं कधी कधी काय होतं? कधी कधी आपण ते चालत राहतो. हा, तर 9वा पॉइंट आहे कंबाईंड. एकटं चालायचं नाहीये, तर सदा कंबाईंड राहायचं. कुणाबरोबर? बाबांच्या बरोबर. सदा बाप और आप, बाबा आणि आपण सदा कंबाईंड असायला पाहिजे. तर बाबा काय सांगतात? नेहमी कंबाईंड राहा, सदा कंबाईंड राहा. इतकं कंबाईंड राहायचं की कुणी आपल्याला वेगळं करू शकलं नाही पाहिजे. त्यानंतर बाबा सांगतायत की प्रेमाची निशाणी काय आहे? कंबाईंड राहणं. बाबांशी आपलं प्रेम आहे, तर आपल्याला बाबांना सोडायचं नाही. आणि बाबा सांगतायत की जिथं प्रेम आहे तिथं अधिकार असतो. आपला अधिकार कुणावर असायला पाहिजे? बाबा. तर बाबा विचारतायत की अधिकाराचा हा नशा आहे का? जसं एखाद्यावर अधिकार असेल तर आपल्याला नशा राहतो. तर बाबांवर आपला अधिकार आहे का, असं बाबा विचारतायत. त्या अधिकाराचा नशा आपल्याला असायला पाहिजे. बाबा सांगतात की किती मोठा अधिकार आपल्याला मिळालेला आहे. इतका मोठा अधिकार आपल्याला सतयुगामध्ये सुद्धा असणार नाही. एवढा मोठा अधिकार आपल्याला मिळालेला आहे. बाबांवर अधिकार म्हणजे सगळ्यात मोठा अधिकार आहे. कारण बाबा कोण आहेत? सर्व शक्तिमान आहेत, सर्व मान्य आहेत. विश्वाचं सगळ्यात मोठं पद कुणाकडे आहे? बाबांकडे आहे. आणि विश्वातल्या सगळ्या संपत्तीचा रचयिता कोण आहे? बाबा आहे. त्यांच्यावर आपला अधिकार म्हणजे सगळ्यात मोठा आपला हा अधिकार आहे. जो अधिकार सतयुगामध्ये सुद्धा आपल्याला मिळत नाही. सतयुगातल्या अधिकारापेक्षा सुद्धा हा अधिकार मोठा आहे. बाबा सांगतात की बाबा तिन्ही लोकांचे मालिक आहेत, त्यामुळे आपण तिन्ही लोकांचे अधिकारी बनलो. तर बाबा म्हणतात की तुम्ही आता अधिकारी आत्मे आहात. त्यानंतर 10वा पॉइंट आहे तख्त. संगम युगामध्ये आपल्याला 2 तख्त प्राप्त आहेत. एक म्हणजे अकाल तख्त आणि दुसरं म्हणजे दिल तख्त. अकाल तख्त म्हणजे मी आत्मा अकाल तख्त नशीन आहे. जिथं आत्मा राहते त्याला काय म्हणायचं? अकाल तख्त. तर मी आत्मा अकाल तख्त नशीन आहे ही स्मृती ठेवणं म्हणजे अकाल तख्त प्राप्त होणं. आणि दुसरं म्हणजे बाबांच्या मनामध्ये स्थान प्राप्त होणं, याला म्हणायचं दिल तख्त. संगम युगामध्ये हे 2 तख्त प्राप्त आहेत. आणि मग भविष्यामध्ये आपल्याला
राज्य तख्त प्राप्त होणार. अशा 3 तख्तांचं ज्यांना नॉलेज आहे त्यांना बाबा म्हणतात नॉलेजफुल. आणि जे नॉलेजफुल असतात तेच काय बनतात? पॉवरफुल बनतात. नॉलेजफुल जे आहेत तेच काय बनतात? पॉवरफुल बनतात. त्यानंतर 11वा पॉइंट आहे त्रिकालदर्शी. संगम युगामध्ये बाबा सांगतात 3चं विशेष महत्व आहे. कारण शिवबाबा पण त्रिमूर्ती आहेत. ते आपल्याला त्रिनेत्री बनवतात, त्रिकालदर्शी बनवतात. तर बाबांनी त्रिकालदर्शीचा अर्थ इथे स्पष्ट केलेला आहे. त्रिकालदर्शी अर्थात तिन्ही काळांना जाणणारे जे आहे, सृष्टीचा आदी, मध्य आणि अंत, या तिन्हीला जे जाणणारे आहेत त्यांना काय म्हणतात? त्रिकालदर्शी. त्या त्रिकालदर्शी तिन्ही काळांचं जे हे आहे सार आहे ते बाबांनी आज सांगितलेलं आहे की जे झालं ते चांगलं झालं. जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह और अच्छा, जे होत आहे ते अधिक चांगलं आहे. और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा, जे होणार आहे ते आणखीनच चांगलं होणार आहे. बाबा सांगतायत की निश्चय आहे ना तुमचा की अच्छे से अच्छा होना है, चांगल्यात चांगलं होणार आहे. वाईट काही होऊ शकत नाही, कारण ब्राह्मणांचं काहीही वाईट होऊ शकत नाही. कारण अच्छे से अच्छा बाप मिला, सगळ्यात चांगला बाबा मिळालेला आहे. अच्छे से अच्छे आप बन गए, आपण सगळ्यात चांगले बनलेलो आहोत. आणि अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे, चांगलं कर्म पण चालू आहे. मग काय होणार? सगळं चांगलं होणार. त्यानंतर बाबा सांगतात की बाबा कल्याण विश्व कल्याणकारी आहे आणि आपण त्यांची मुलं सुद्धा कोण आहोत? मास्टर विश्व कल्याणकारी. त्यामुळे जे होणार ते सर्व चांगलंच होणार. कुणी जर आपल्याला विचारलं की तुमचं भविष्य काय आहे, तर काय म्हणायचं? बहुत अच्छा है, आम्हाला माहिती आहे आमचं भविष्य खूप चांगलं आहे. त्यानंतर 12वा पॉइंट आहे बेफिक्र बादशाह. बाबांनी आज बेफिक्र बादशाह बनण्याचं वरदान दिलेलं आहे आणि त्याची विधी बाबा सांगतायत की सदा श्रेष्ठ भाग्याची लकीर आपल्या मस्तकावर पाहत राहा. भाग्य इथं लिहिलं असं म्हणतात ना, तर इथं आपल्या श्रेष्ठ भाग्याची लकीर आहे आणि त्या लकीरला सदा पाहत राहा. म्हणजे काय होणार? सर्व चिंतांपासून आपण मुक्त होणार आणि बेफिक्र बादशाहाचं वरदान बाबांकडून प्राप्त होणार. त्यानंतर 13वा पॉइंट आहे सच्ची सेवा. म्हणजे खरी सेवा कोणती आहे ते बाबा सांगतायत की आपल्या एकाग्रतेच्या शक्तीच्या द्वारे अनेक आत्म्यांचं आव्हान करणं हीच खरी सेवा आहे. जसं ब्रह्मा बाबांनी विदेशी आत्म्यांचं आव्हान केलं आणि म्हणून एवढे सगळे आत्मे तयार झाले, तसं आपण आपल्या एकाग्रतेच्या शक्तीने अनेक आत्म्यांना आव्हान करणं हीच खरी सेवा आहे. अशा पद्धतीने आजच्या वाणीमध्ये हे महत्वाचे पॉइंट्स आहेत. आता हे सर्व पॉइंट्स आपण डिटेलमध्ये आणि अव्यक्त बापदादांच्या शब्दांमध्ये ऐकणार आहोत. निश्चय बुद्धि भव, अमर भव. आज बापदादा सर्व अति स्नेही आदि से यज्ञ की स्थापना के सहयोगी अनेक प्रकार के आए हुए भिन्न भिन्न समस्याओं के पेपर में निश्चय बुद्धि विजयी बन पार करने वाली आदि स्नेही सहयोगी अटल अचल आत्माओं से मिलन मनाने आए हैं. निश्चय की सब्जेक्ट
उनके जीवन में विजय होगा और अगले जीवन में भी विजय होगा। निश्चय का अमर भव का वरदान सदा साथ रहे। विशेष आज जो बहुत काल की अनुभवी बुजुर्ग आत्माएं हैं, उनके याद और स्नेह के बंधन में बंध कर बाप आए हैं। निश्चय की मुबारक। जो पुराने बुजुर्ग आत्माएं हैं, यज्ञ के आदि काल से जो सहयोगी आत्माएं हैं, उनको बाबा ने विशेष निश्चय बुद्धि अमर भव का वरदान भी दिया है और निश्चय की मुबारक भी दी है। एक तरफ यज्ञ अर्थात पांडवों के किले की जो नींव अर्थात फाउंडेशन आत्माएं है, वह भी सभी सामने है, और दूसरे तरफ आप अनुभवी आदि आत्माएं इस पांडवों के किले की दीवार की पहली ईंटें हो। फाउंडेशन भी सामने है और आदि ईंटें जिनके आधार पर यह किला मजबूत बन विश्व की छत्र छाया बना, वह भी सामने। फाउंडेशन वाली आत्माएं माना आदि आत्माएं, दादियां आदि। और बाबा कहते हैं कि किले की दीवार की पहली ईंटें माना उनके बाद जो बड़ी बड़ी दीदियां निकली, उनके लिए बाबा कहते हैं कि दोनों विश्व की छत्र छाया है। तो जैसे बाप ने बच्चों के स्नेह में जी हजूर हाजिर करके दिखाया, ऐसे ही सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना। बाबा ने बच्चों के स्नेह में सदा जी हजूर हाजिर करके दिखाया, माना बाबा बच्चों को हाजी करते थे, हाजी करके दिखाया। ऐसे अभी बाबा कहते हैं कि अभी ऐसे सदा बाप दादा और निमित्त आत्माओं की श्रीमत व डायरेक्शन को सदा जी हाजिर करते रहना। बाप दादा को भी और निमित्त आत्माओं को भी जी हाजिर करते रहना। कभी भी व्यर्थ मन मत व परमत नहीं मिलाना। हाजिर हजूर को जान श्रीमत पर उड़ते चलो। समझा? अच्छा, मधुबन निवासियों को सेवा की मुबारक देते हुए बाप दादा बोले, अच्छा, विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक हो। सारा सीजन अपनी मधुरता और अथक सेवा से सर्व की सेवा के निमित्त बने। तो सबसे पहले सारी सीजन में निमित्त सेवाधारी विशेष मधुबन निवासियों को बहुत बहुत मुबारक। मधुबन है ही मधु अर्थात मधुरता। मधुबन माना मधुरता। तो मधुरता सर्व को बाप के स्नेह में लाती है। इसलिए चाहे हॉल में हो, चाहे चले गए हो, लेकिन सभी को विशेष एक एक डिपार्टमेंट को बाप दादा विशेष मुबारक सेवा की दे रहे हैं। और सदा अथक भव मधुर भव के वरदानों से बढ़ते उड़ते चलो। अव्यक्त बाप दादा की पर्सनल मुलाकात। तो ये यूके ग्रुप से बाबा की पर्सनल मुलाकात है। पहला ग्रुप है, अलबेलापन कमजोरी लाता है, इसलिए अलर्ट रहो। अलर्ट माना सजग या जागरूक, चुस्त। सभी संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं होना। संगम युग की विशेषता क्या है जो किसी भी युग में नहीं है? संगम युग की विशेषता है, एक तो प्रत्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुना प्राप्ति का अनुभव इसी जन्म में होता है। संगम युग की विशेषता क्या है?
प्रत्यक्ष फल मिलता है और एक का पदम गुना मिलता है। प्रत्यक्ष फल मिलता है ना, मिलता है सभी को, या सिर्फ भविष्य में मिलेगा? अभी भी मिल रहा है। अगर 1 सेकंड भी हिम्मत रखते हो तो मदद कितने समय तक मिलती रहती है? 1 सेकंड हिम्मत रखेंगे तो भी मदद बहुत समय तक मिलती रहती है। किसी एक की भी सेवा करते हो तो खुशी कितनी मिलती है? तो एक की पदम गुना प्राप्ति अर्थात प्रत्यक्ष फल इस संगम पर मिलता है। तो इतना प्रत्यक्ष फल सिर्फ संगम युग में मिलता है। तो ताजा फ्रूट खाना अच्छा लगता है ना? प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल। तो आप सभी प्रत्यक्ष फल अर्थात ताजा फल खाने वाले हो, इसलिए शक्तिशाली हो, कमजोर तो नहीं है ना? कैसे है? शक्तिशाली, क्योंकि प्रत्यक्ष फल खाते हैं। सब पावरफुल है, कमजोरी को आने नहीं देना। जब तंदुरुस्त होते हैं तब कमजोरी स्वतः खत्म हो जाती है। सर्वशक्तिमान बाप द्वारा सदा शक्ति मिलती रहती है। तो कमजोर कैसे होंगे? कमजोरी आ सकती है। सर्वशक्तिमान के द्वारा शक्ति मिलती रहती है, तो बाबा कहते हैं कमजोरी नहीं आ। कभी गलती से आ जाती है? जब कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो तब आ सकती है। कमजोरी कब आती है? कुंभकर्ण की नींद में अलबेले होकर सो जाते हो तब आ सकती है, नहीं तो नहीं आ सकती है। कमजोरी नहीं आ सकती। आप तो अलर्ट हो ना? सभी अलर्ट है ना? अलबेले हो क्या? सभी अलर्ट है, सदा अलर्ट है। संगम युग में पाप मिला, सब कुछ मिला, तो अलर्ट ही रहेंगे ना? जिसको बहुत प्राप्तियां होती रहती है वो कितना अलर्ट रहते हैं? जहां प्राप्ति होती है वहां सदा अलर्ट रहते हैं। यहाँ भी बाबा मिला माना सब कुछ मिला, बाबा माना प्राप्तियां, तो सदा कैसे रहना है? अलर्ट। रिवाजी बिजनेसमैन को बिजनेस में प्राप्तियां होती रहती है, तो अलबेला होगा या अलर्ट होगा? अलर्ट होगा। तो आपको 1 सेकंड में कितना मिलता है, तो अलबेले कैसे होंगे? बाप ने सर्व शक्तियां दे दी है। जब सर्व शक्तियां साथ है तो अलबेलापन आ नहीं सकता। सदा होशियार, सदा खबरदार रहो। अलर्ट अर्थात सदा खबरदार, सदा होशियार। यूके को तो बाप दादा कहते ही है ओके। तो जो ओके माना बिल्कुल ठीक होगा, वह जब अलर्ट होगा तब तो ओके होगा ना? ओके कब रहेंगे? जब अलर्ट होंगे। फाउंडेशन पावरफुल है, इसलिए जो भी टालटालियां निकली है वह भी शक्तिशाली है। विशेष बाप दादा ने, ब्रह्मा बाप ने अपने दिल से लंदन का पहला फाउंडेशन डाला है। ब्रह्मा बाप का विशेष लाडला है। कौन? लंदन। तो आप प्रत्यक्ष फल के सदा अधिकारी आत्माएं हो। कर्म करने के पहले फल तैयार है ही, ऐसे ही लगता है ना? या मेहनत लगती है? नाचते गाते फल खाते रहते हो। वैसे भी डबल विदेशियों को फल अच्छा लगता है ना? बाप दादा भी यूके अर्थात
सदा ओके रहने वाले बच्चों को देख हर्षित होते हैं। अपना यह टाइटल सदा याद रखना। कौन सा? ओके। यह कितना बढ़िया टाइटल है। सभी सदा ओके रहने वाले और औरों को भी अपने चेहरे से, वाणी से, वृत्ति से ओके बनाने वाले, यही सेवा करनी है ना? अच्छा है। सेवा का शौक भी अच्छा है। जो भी जहां से भी आए हो, लेकिन सभी तीव्र पुरुषार्थी और उड़ती कला वाले हो। सबसे ज्यादा खुश कौन रहता है? नशे से कहो मैं, सिवाय खुशी के और है ही क्या। खुशी ब्राह्मण जीवन की खुराक है। खुशी क्या है? ब्राह्मण जीवन की खुराक है। खुराक के बिना कैसे चलेंगे? चल रहे हो तो खुराक है, तभी तो चल रहे हो ना। स्थान बढ़ रहे हैं। देखो, सहज लगता है ना? तो लंदन ने कमाल की है ना। तो उस समय वहां 50 एकड़ जमीन मिली थी, तो उसके प्रति बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए। हिम्मत दिलाने वाले भी अच्छे हैं और हिम्मत रखने वाले भी अच्छे हैं। हिम्मत दिलाने वाले कौन? जानकी दादी जी वहां लंदन में थी, तो उनके लिए बाबा कहते हैं हिम्मत दिलाने वाले भी अच्छे हैं और हिम्मत रखने वाले भी अच्छे। देखो, आप सबकी अंगुली नहीं होती तो कैसे होता? तो सभी यूके वाले लकी है और अंगुली देने में बहादुर है। अभी दूसरे ग्रुप से मुलाकात है। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। अपनी सर्व जिम्मेवारियां बाप को देकर बेफिक्र बादशाह बनो। सदा अपने को बेफिक्र बादशाह अनुभव करते हो या थोड़ा थोड़ा फिक्र है? क्योंकि जब बाप ने आपकी जिम्मेवारी ले ली तो जिम्मेवारी का फिक्र क्यों? अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की। अपनी सारी जिम्मेवारियां किसको दे दी? बाप को। तो हमारी एक ही जिम्मेवारी है, क्या? कौन सी? अभी सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बाप के साथ साथ चलते रहने की। वह भी बाप के साथ साथ है, अकेले नहीं। कैसे चलना है? बाबा के साथ साथ। तो क्या फिक्र है? कल क्या होगा ये फिक्र है? जॉब का फिक्र है? दुनिया में क्या होगा ये फिक्र है? क्योंकि जानते हो कि हमारे लिए जो भी होगा अच्छा होगा। निश्चय है ना? पक्का निश्चय है या हिलता है कभी? जहां निश्चय पक्का है वहां निश्चय के साथ विजय भी निश्चित है। ये भी निश्चय है ना कि विजय हुई पड़ी है? या कभी सोचते हो कि पता नहीं होगी या नहीं होगी? क्योंकि कल्प कल्प के विजयी है और सदा रहेंगे। ये अपना यादगार कल्प पहले वाला अभी फिर से देख रहे हो। इतना निश्चय है ना कि कल्प कल्प के विजयी हैं। इतना निश्चय है। कौन सा निश्चय? हम कल्प कल्प के विजयी हैं। कल्प पहले भी आप ही थे या दूसरे थे? तो सदा यही याद रखना कि हम निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है। निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है। ऐसे रत्न हो जिन रत्नों को बाप दादा भी याद करते हैं। बाबा कौन से रत्न है? जिनको बाप दादा भी याद करते हैं। ये खुशी है ना? है खुशी? बहुत मौज में रहते हो ना?
इस अलौकिक दिव्य श्रेष्ठ जन्म की और अपने मधुबन घर में पहुंचने की मुबारक। अभी तीसरे ग्रुप से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात है। बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग न कर सके। बाप और आप ऐसे कंबाइंड रहो जो कभी कोई अलग न कर सके। सभी अपने को सदा बाप और आप कंबाइंड है ऐसा अनुभव करते हो। जो कंबाइंड होता है उसे कभी भी कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप अनेक बार कंबाइंड रहे हो, अभी भी हो और आगे भी सदा रहेंगे। किसके साथ? बाबा के साथ। ये पक्का है। तो इतना पक्का कंबाइंड रहना, तो सदैव स्मृति रखो कि कंबाइंड थे, कंबाइंड है और कंबाइंड रहेंगे। कोई की ताकत नहीं जो अनेक बार के कंबाइंड स्वरूप को अलग कर सके। तो प्यार की निशानी क्या होती है? कंबाइंड रहना। क्योंकि शरीर से तो मजबूरी में भी कहाँ कहाँ अलग रहना पड़ता है। प्यार भी हो लेकिन मजबूरी से कहाँ अलग रहना भी पड़ता है। लेकिन यहाँ तो शरीर की बात ही नहीं, एक सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। शरीर से कहाँ भी हो लेकिन मन बुद्धि से बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। आत्मा और परमात्मा का साथ है। परमात्मा तो कहाँ भी साथ निभाता है। परमात्मा बाबा कहते हैं कहाँ भी साथ निभाता है और हर एक से कंबाइंड रूप से प्रीत की रीति निभाने वाले हैं। हर एक क्या कहेंगे? मेरा बाबा है, या कहेंगे तेरा बाबा है। क्या कहेंगे? मेरा बाबा है। हर एक कहेगा मेरा बाबा है। तो मेरा क्यों कहते हो? अधिकार है तभी तो कहते हो। किस पर अधिकार है? बाबा पर। प्यार भी है और अधिकार भी है। जहाँ प्यार होता है वहां अधिकार भी होता है ना। अधिकार का नशा है ना। कितना बड़ा अधिकार मिला है। इतना बड़ा अधिकार सतयुग में भी नहीं मिलेगा। यहाँ बाबा पर जो अधिकार है, इतना बड़ा अधिकार बाबा कहते हैं सतयुग में भी नहीं मिले। किसी जन्म में परमात्मा अधिकार नहीं मिलता। किसी भी जन्म में परमात्मा अधिकार नहीं मिलता। प्राप्ति यहाँ है। प्रारब्ध सतयुग में है लेकिन प्राप्ति का समय अभी है। तो जिस समय प्राप्ति होती है उस समय कितनी खुशी होती है। प्राप्त हो गया फिर तो कॉमन बात हो जाती है। लेकिन जब प्राप्त हो रहा है उस समय का नशा और खुशी अलौकिक होती है। तो कितनी खुशी और नशा है, क्योंकि देने वाला भी बेहद का है। तो दाता भी बेहद का है और मिलता भी बेहद का है। तो मालिक किसके हो? हद के या बेहद के? किसके मालिक है? बेहद के। तो क्या गीत गाते हो? पाना था वह पा लिया। पाना
था वह पा लिया, अब कुछ पाने को नहीं रहा। तो ये गीत गाते हो या कोई अप्राप्ति है, पैसा चाहिए, मकान चाहिए, भरोसा नहीं। और आपको कितनी गारंटी है? 21 जन्म की गारंटी। यहाँ किसी भी बात में एक जन्म की भी गारंटी नहीं है, लेकिन बाबा ने हमें 21 जन्म की गारंटी दी है। गारंटी कार्ड माया तो चोरी नहीं कर लेती है। गारंटी कार्ड होता है ना, बाबा कहते हैं आपका गारंटी कार्ड चोरी तो नहीं होता है ना। चोरी करने वाली कौन है? माया। जैसे यहाँ पासपोर्ट खो लेते हैं तो कितनी मुश्किल हो जाती है। तो गारंटी कार्ड माया तो नहीं ले लेती है, छुपा छुपी करती है। फिर आप क्या करते हो? लेकिन ऐसे शक्तिशाली बनो जो माया की हिम्मत नहीं। कौन सी हिम्मत नहीं? हमारा गारंटी कार्ड चुराने की। अभी चौथे ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात है। हर कर्म त्रिकालदर्शी बनकर करो। सभी अपने को तख्तनशीन आत्माएं अनुभव करते हो। अभी तख्त मिला है या भविष्य में मिलना है? क्या कहेंगे? सभी तख्त पर बैठेंगे। दिल तख्त बहुत बड़ा है। दिल तख्त तो बड़ा है, लेकिन सतयुग के तख्त पर एक समय में कितने बैठेंगे? तख्त पर भले कोई बैठे, लेकिन तख्त अधिकारी रॉयल फैमिली में तो आएंगे ना। तख्त पर इतने तो नहीं बैठ सकेंगे। इस समय सभी तख्त नशीन है, इसलिए इस जन्म का महत्व है। जितने चाहे जो चाहे दिल तख्त नशीन बन सकते हैं। इस समय और कोई तख्त है? कौन सा है? अकाल तख्त। आप अविनाशी आत्मा का तख्त ये भ्रुकुटी है। तो भ्रुकुटी के तख्त नशीन भी हो और दिल तख्त नशीन भी हो। डबल तख्त है ना। नशा है कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के अकाल तख्त नशीन हूं। तख्त नशीन आत्मा का स्व पर राज्य है, इसलिए स्वराज्य अधिकारी है। स्वराज्य अधिकारी हूं, यह स्मृति सहज ही बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव कराएगी। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं, यह स्मृति सहज ही बाप द्वारा सर्व प्राप्ति का अनुभव कराएगी। तो तीनों ही तख्त की नॉलेज है। नॉलेजफुल होना, पावरफुल भी हो या सिर्फ नॉलेजफुल हो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल। जितने नॉलेजफुल हो उतने ही पावरफुल हो, या नॉलेजफुल अधिक पावरफुल कम? नॉलेज में ज्यादा होशियार हो। नॉलेजफुल और पावरफुल दोनों ही साथ साथ, तो तीनों तख्त की स्मृति सदा रहे। कौन से तीन तख्त? अकाल तख्त, दिल तख्त और भविष्य तख्त। ज्ञान में तीन का महत्व है। तख्त भी तीन है, त्रिकालदर्शी भी बनते हैं। तीनों काल को जानते हो या सिर्फ वर्तमान को जानते हो? कोई भी कर्म करते हो तो त्रिकालदर्शी बनकर कर्म करते हो या सिर्फ एकदर्शी बनकर कर्म करते हो? क्या हो, एकदर्शी या त्रिकालदर्शी? क्या कहेंगे? त्रिकालदर्शी। तो क्या कल क्या होने वाला है?
वह जानते हो? कहो हम यह जानते हैं कि कल जो होगा वह बहुत अच्छा होगा। ये तो जानते हो ना? तो त्रिकालदर्शी हुए ना? जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है वह और अच्छा, और जो होने वाला है वह और बहुत अच्छा। यह निश्चय है ना कि अच्छे से अच्छा होना है निश्चय? कौन सा? अच्छे से अच्छा होना है, बुरा नहीं हो सकता। क्यों? अच्छे से अच्छा बाप मिला, अच्छे से अच्छे आप बने, अच्छे से अच्छे कर्म कर रहे हो, तो सब अच्छा होना है। बाबा भी कैसा है? अच्छा, अच्छे से अच्छा, और हम भी अच्छे से अच्छे बने हैं, और कर्म भी अच्छे से अच्छे हैं, तो सब अच्छा होना है। कि थोड़ा बुरा थोड़ा अच्छा है? नहीं। जब मालूम पड़ गया कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ आत्मा का संकल्प बोल कर्म अच्छा होगा ना? तो यह सदा स्मृति रखो कि कल्याणकारी बाप मिला तो सदा कल्याण ही कल्याण है। कल्याणकारी बाप मिला माना सदा कल्याण ही कल्याण। बाप को कहते ही है विश्व कल्याणकारी, और आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। तो जो विश्व का कल्याण करने वाला है उसका अकल्याण हो ही नहीं सकता। बाबा कहती है कि जो विश्व का कल्याण करने वाला है उसका अकल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए यह निश्चय रखो कि हर समय हर कार्य हर संकल्प कल्याणकारी हो। सदा कौन सा निश्चय रखना है? कि हर कर्म हर कार्य हर समय सब कल्याणकारी हो। संगम युग को भी नाम देते हैं कल्याणकारी युग। संगम युग क्या है? कल्याणकारी है। तो अकल्याण नहीं हो सकता। युग ही कल्याणकारी है तो अकल्याण किसी का भी नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं आप मास्टर विश्व कल्याणकारी हो। शिव बाबा विश्व कल्याणकारी है तो हम कौन है? मास्टर विश्व कल्याणकारी। तो जो विश्व का कल्याण करने वाला है उसका अकल्याण हो ही नहीं सकता। इसलिए यह निश्चय रखो कि हर समय, तो नाम ही है इस युग का कल्याणकारी युग, तो अकल्याण नहीं हो सकता। तो क्या याद रखेंगे? जो हो रहा है वह अच्छा, और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा। तो यह स्मृति सदा आगे बढ़ाती रहेगी। ये अच्छा अच्छे वाली जो स्मृति है, जो हुआ वह अच्छा और जो होने वाला है वह बहुत बहुत अच्छा, तो ये स्मृति बाबा कहते हैं सदा आगे बढ़ाती रहेगी। अच्छा, सभी कोने कोने में बाप का झंडा लहरा रहे हो। सभी बहुत हिम्मत और तीव्र पुरुषार्थ से आगे बढ़ रहे हो और सदा बढ़ते रहेंगे। फ्यूचर दिखाई देता है ना? कोई भी पूछे आपका भविष्य क्या है तो क्या कहेंगे? तो बोलो हमको पता है, बहुत अच्छा है। तो बाबा कहते हैं कोई भी पूछे कि आपका भविष्य क्या है तो क्या बताना है? बहुत अच्छा है। अच्छा, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया, वाह ड्रामा वाह। ओम शांति। आज का वरदान है, अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए सर्व चिंताओं से मुक्त बेफिक्र बादशाह भव। अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते हुए फिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। बाबा ने कौन सी बादशाही दी? बेफिक्र बादशाही। जो बादशाही बाकी सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर कोई ताज पहनकर तख्त पर बैठ जाए और फिक्र करता रहे तो यह तख्त हुआ या चिंता हुई। भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी, बेफिक्र बादशाह हो गए। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, इसी फकुर में रहो तो सब फिक्राते चिंताएं समाप्त हो जाएंगी। बाबा कहते हैं सदा इस फकुर में रहो कि मेरे मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर है, उस लकीर को देखते रहो तो क्या होगा? चिंताएं समाप्त हो जाएगी। सदा स्मृति में रखना है, वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। स्लोगन है, एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। एकाग्रता की शक्ति द्वारा रूहों का आह्वान कर रूहानी सेवा करना ही सच्ची सेवा है। ओम शांति। आज बाबा ने कितने सारे वरदान, कितने सारे टाइटल्स दिए हैं। तो आज पूरा दिन ये बातें याद रखनी है कि मैं निश्चय बुद्धि अमर आत्मा हूँ, सदा जी हाजिर जी हजूर करने वाली आत्मा हूँ, सदा अथक और सदा मधुर आत्मा हूँ और सर्व प्राप्तियों से संपन्न आत्मा हूँ। संगम युग का ताजा फल माना प्रत्यक्ष फल खाने वाली मैं आत्मा हूँ। बाबा ने आज सदा अलर्ट रहने के लिए भी कहा है और सदा ओके रहने के लिए भी कहा है। और बाबा ने विशेष कहा कि खुशी क्या है? ब्राह्मण जीवन का खुराक है, ये भी बाबा ने स्मृति दिलाई है। और बेफिक्र बादशाह बनने के लिए भी कहा है बाबा ने सभी जिम्मेवारियां ले ली है। सिर्फ एक जिम्मेवारी बाबा ने बच्चों को दी है कि सदा बाबा के साथ साथ चलते रहो, सदा कंबाइंड रहो। जहां प्यार होता है वहां, या बाबा ने कहा प्यार की निशानी है सदा कंबाइंड रहना। और जितना बाबा से कंबाइंड रहेंगे उतना बाबा से अधिकार प्राप्त होगा, अधिकारी आत्माएं बन जाएंगे। इतना बड़ा अधिकार मिलेगा जो सतयुग में भी इतना बड़ा अधिकार नहीं होगा। और बाबा ने विशेष त्रिकालदर्शी बनने के लिए भी कहा है। त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों को जानने वाले। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होने वाला है वह अच्छा है, और जो अभी चल रहा है वो भी अच्छा है। सब कुछ अच्छा अच्छा करते रहो तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि बाबा भी अच्छा है और हम भी अच्छे बन रहे हैं और कर्म भी अच्छे से अच्छे कर रहे हैं। तो सब कुछ बाबा कहते हैं अच्छा है। और बाबा ने कहा कि 3 तख्त याद रखो, अकाल तख्त, दिल तख्त और भविष्य तख्त। तो इससे नॉलेजफुल बन जाएंगे और साथ साथ पावरफुल बन जाएंगे। बाबा कहते हैं दोनों का बैलेंस होना चाहिए,
नॉलेजफुल और पावरफुल। बाबा ने आज बेफिक्र बादशाह बनने का जो वरदान दिया है उसमें बाबा कहते हैं सर्व चिंताओं से मुक्त बनो, इसके लिए सदा स्मृति में रखो वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। तो आज इस स्वमान में रहना है, मैं आत्मा बेफिक्र बादशाह। और सच्ची सेवा बाबा ने किससे कहा कि आत्माओं का आह्वान करना, यही सच्ची सेवा है। ओम शांति। आज का जो होमवर्क है उसका आज का स्वमान है आज की जो वाणी है इसी आधार पर इस सप्ताह में स्वमान दिए गए। तो आज का स्वमान है, मैं शुभ भावना शुभ कामना संपन्न आत्मा हूँ। मैं शुभ भावना शुभ कामना संपन्न आत्मा हूँ। इसके ऊपर चिंतन इस प्रकार करना है, सदा शुभ भावना शुभ कामना कैसे रखे। योगाभ्यास इस प्रकार करना है, मैं शुभ चिंतक मास्टर क्षमा का सागर अपने शुभ संकल्पों की किरणों द्वारा विश्व के चारों तरफ शुभ भावना शुभ कामना की किरणें फैला रही हूँ। अनेक आत्माएं सुख शांति संपन्न बन रही है। मैं शुभ भावना शुभ कामना संपन्न आत्मा हूँ। इस स्वमान में आज पूरा दिन रहना है। ओम शांति। दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। पल के ना पल भर बंद मेरी हूँ, पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा,
देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हर कल्प यूं ही मिलते रहेंगे, प्रीत की डोरी ऐसी है बांधी। आपसे दूर ना रह सकेंगे, आए माया की कितनी भी आंधी। प्यार की वर्षा करते रहो बाबा, प्यार की वर्षा करते रहो बाबा। मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं, मैं स्नेह के मोती से भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा, आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। सुख सागर में गहरे उतर जाऊं, सुख सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को